हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। आपने सेट के बारे में पढ़ा होगा, तो सेट के एलिमेंट को आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करके कामा आप लगाते हैं। तो अब हमें रिलेशन एंड फंक्शन डिफाइन करना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, उसके बाद हम रिलेशन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर पेयर की बात करूँगा। ऑर्डर पेयर क्या होगा? A pair of element grouped together in a particular order. A pair of element grouped together in a particular order. यानी कहने का मतलब यह है कि सेट के एलिमेंट को हम पेयर के रूप में लिख दें, जोड़े के रूप में लिखें, और उसमें कोई विशेष क्रम हो, ऑर्डर हो। जैसे मान लीजिए मेरा नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 ये मेरा नेचुरल नंबर का सेट है। तब इन सेटों को हम पेयर के रूप में लिखें। यानी हम इसी स्थिति भी कर सकते हैं, कोई जरूरी की सेट है, आप कुछ नंबर ले लीजिए और उनको दो पेयर के रूप में एक स्पेशल ऑर्डर में लिख दिया जाए, पर्टिकुलर ऑर्डर लिख दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। वैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 7 9, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने ये लिखा कि मेरा पहला एलिमेंट छोटा है या दूसरा बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेट के एलिमेंट को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दोगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। और ऑर्डर पेयर को हम ए बी से डिनोट करेंगे, ए बी और स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। तो आपको ऑर्डर पेयर क्लियर हो गया होगा। अब आपका यहीं पे आपको ये बताना इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में आपका A1 B1 ये मेरा ऑर्डर पेयर है और A2 B2 मेरा ऑर्डर पेयर है। ये दोनों ऑर्डर पेयर यदि इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, सेकंड एलिमेंट इक्वल। यानी यहाँ से एग्जिस्ट होना चाहिए A1 = A2 एंड B1 = B, ये होना चाहिए। यानी हमारे दो 1 और 2, हम ऑर्डर पेयर में 1 और 2 और 2 1, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि यदि इनको 1 और 2 को कार्टेशियन प्लेन में यदि रिप्रेजेंट करोगे तो आपका 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 और 2 ये होगा, और 2 1 की बात करें तो 2 और 1 ये होगा। ये मेरे अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर पेयर जो 1 2
2 1 के इक्वल नहीं हो सकते, दोनों ऑर्डर इक्वल नहीं हो सकते। ये मेरा वही इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में जो हमारे ऑर्डर इक्वल हैं, इसकी मीनिंग है कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ऑर्डर पेयर आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन करा दूं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। इफ x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 equal pi by 3 1 by 3, find the value of x and y. Find the value of x and y. x by 3 plus 1 और 5 by 3, x by 3 plus 1, यानी आज दोनों यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर में दोनों इक्वल का सिंबल है, तो इक्वल तभी होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा। तो x upon 3 plus 1 equal 5 by 3 कर लो। तो x by 3 equal 5 by 3 minus 1, इसको सॉल्व करें तो रेशन 3 आएगा, 5 minus 3, तो ये x by 3 का 3 से 3 कैंसिल, तो x is equal to 2y। सेकेंड एलिमेंट y minus 2 by 3 है, ये आपका 1 by 3 इक्वल होगा। तो y is equal to 1 by 3, उधर जाएगा तो प्लस होगा 2 by 3, तो y is equal to 3 by 3, यानी y is equal to 1। तो मैंने ऑर्डर पेयर से क्वेश्चन भी आपको करा दिया, अब आपको ऑर्डर पेयर क्लियर हो गया होगा। अब मैं डिस्कस करूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? लेट A and B be two non-empty set, non-empty set, let A and B be two non-empty set, then Cartesian product को, then Cartesian product of two set, it is denoted by A cross B। दो सेट है A और B, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से डिनोट करेंगे, और ये आपका डिफाइन है AB such that A belongs A and B belongs B। A और B हमारे दो सेट हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से डिनोट करेंगे, और इसका जो एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर पेयर में A B। अभी मैंने ऑर्डर पेयर बताया, तो इसका जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर ग्रुप में आएगा, A B ग्रुप में आएगा, और यहाँ पे इस प्रकार होगा कि A belongs A and B belongs B, यानी इसका इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये आपका B, सेट B का एलिमेंट। फॉर एग्जांपल A इक्वल 1 2 3, B इक्वल टू 2 3 मान लीजिए, तो A क्रॉस B इक्वल, तब यहाँ पे A से B में क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का मतलब कि आप जैसे इस 1 को उठाओगे तो 1 से इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का मतलब 1 into 2 नहीं होगा, 1 और 2 को ऑर्डर करके 1 और 2,
यानी पहला जो एलिमेंट होगा सेट ए होगा और दूसरा बी का होगा। अब 1 का 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, अब 1 का 3 के साथ तो 1 3 आर्डर करके लिख देना है। सब 2 से इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 2 2, 2 का 3 से करोगे तो 2 3, 3 का 2 से 3 2, 3 3। यही मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये ए क्रॉस बी है। अब ये चेक करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप बी क्रॉस ए करोगे, तो बी क्रॉस ए करोगे तो बी क्रॉस ए करने का मतलब जैसे ए क्रॉस बी है तो इसका एलिमेंट ऑर्डर करके ए भी क्यों कह रहा है, तो पहला एलिमेंट ए का है दूसरा बी का है, तो बी क्रॉस ए का मतलब कि पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा ए का होगा। तब 2 से इसे मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो 2 1 2 2 2 3, अब 3 से करोगे तो 3 1 3 2 3 3 3 3। तो आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में 1 2 है और बी क्रॉस ए में 2 1, ये 1 3 यहाँ पे 3 1 सेम नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस, यानी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब ये डिस्कस करना है कि ये जो मेरा सेट ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनल नंबर जो है 3 है और इसमें कार्डिनल नंबर जो है बी है। ठीक है, तो इस ए क्रॉस बी की हो तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसमें 3 एलिमेंट इसमें 2, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको जनरलाइज कर लिया जाए, मान लीजिए मेरा सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू, तो n ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा पी क्यू, क्या होगा पी, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। तो पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 वो आपका ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 2.1 का मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया था, दूसरे की मैं बात करूंगा। एक्सरसाइज 2.1 दूसरा है, इसमें एक द सेट ए है 3 एलिमेंट एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5। सेट ए में आपके नंबर ऑफ जो एलिमेंट है 3 है और सेट बी के अंतर्गत 3 4 5 है। इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 3 होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डॉट, इस तरह आपका लिखा है ए डॉट बी, वो गलत आपका मिसप्रिंटिंग है, वहाँ ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, तो इसमें 3 है, इसमें 3, तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, if G is equal to 7 8, H is equal to
542 G क्रॉस H एंड H क्रॉस G आपको फाइंड करना है। तो फाइंड आप कर लेंगे। जैसे मैं आपको G क्रॉस H ही दिखाऊं तो क्या करोगे, इसके एलिमेंट बुलाएंगे। G क्रॉस है तो G का एलिमेंट पहले होगा, तो 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर पार्टीशन प्रोडक्ट होगा, तो 7 5 7 4 7 2। अब आप 8 से पार्टीशन प्रोडक्ट करोगे, 5 पे सॉरी 8 5 8 5 8 4 8 2। इसी तरह आप H क्रॉस J भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। State whether each of the following statement are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. First है इसमें if P equal MN, Q is equal to NM, then P cross Q equal M N N M। तो ये आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताना है। तो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2, तो मेरे 4 एलिमेंट होंगे। तो आप क्या करोगे, यानी P क्रॉस Q, अब इसको करेक्ट करना है तो इसमें से P के एलिमेंट से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो MM MM, N से NN NM, ये मेरा करेक्ट होगा। इसके बाद इसमें सेकंड है if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order pair xy such that x belongs A and y belongs B। और इसमें कह रहा है कि A और B हमारे 2 non-empty सेट है, तो A क्रॉस B जो आएगा वो भी non-empty सेट होगा, ट्रू है। जिसमें वो x y such that x belongs A और x y पेयर के रूप में लिखा है, तो फर्स्ट A का एलिमेंट होगा, y B का होगा, तो ट्रू है आपका। तो ट्रू है तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। if A equal -1 1, फाइंड A क्रॉस A फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करो, पहले A क्रॉस A फाइंड करो। यहाँ पे एक और A लिख लो समझने के लिए, नहीं देखे ही हो जाएगा। अब A क्रॉस A का मतलब इसके से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 1 पेयर के रूप में लिख देंगे, -1 1 1 -1 1 1 ये आएगा। अब पुनः A क्रॉस A करना है। तब देखो ये A क्रॉस A है और इसमें A से चाहे इसमें किसी एक को लेंगे, तो इसको लेके सेम सेट है, तो यदि अब A क्रॉस से A से मल्टीप्लाई करेंगे, तब A क्रॉस से मेरा पहले है, अब A क्रॉस जो देख रहे हैं A क्रॉस से मेरा पहले है, इसके एलिमेंट को पहले लिखेंगे इसके बाद, यानी -1 1 से इसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो -1 1 और ये आ जाएगा, -1 1 -1 इस तरह आएगा, 3 3 की पेयर बन जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें करोगे तो -1 1 1, इस तरह इसका इसमें तो -1, इसका आएगा -1 -1 -1 -1 1
एक मिनट, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है -1 -1 और -1, फिर इसका इसमें -1 1 1। अब इसका इसमें करोगे 1 -1 इसका इसमें 1 से 1 -1 1 अब इसका करोगे तो 1 1 -1 1 1 एक ये आपका एक क्रॉस मैंने आपका वही है, 3 का भी होगा तो आप एक क्रॉस भी निकाल कर फिर से इसके एलिमेंट को पहले और उसको, ओके। तो इसी तरह आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। A क्रॉस B इक्वल AX AY BX BY, फाइंड A and B, फाइंड A and B। तो यहाँ पे ये बताओ A क्रॉस B करते हैं तो इसमें जो लिखा जाता है पहला एलिमेंट ही क्या होता है, AX AY, इसका मतलब कि सेट A के अंतर्गत ही किया जाएगा BX BY B, क्योंकि सेट A के अंतर्गत है तो A क्रॉस B में पहला जो एलिमेंट होगा सेट A हो, सेट A का होगा। दूसरे एलिमेंट सेट B की बात करेंगे तो सेट B में दूसरा एलिमेंट X Y, यहाँ भी X Y देने X Y है, ये मेरा A होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 में कार्टेशियन प्रोडक्ट की फाइंड करना है, हाँ उसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है तो पहले B इंटरसेक्शन C करोगे और उसके बाद A से कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। इसी तरह आपको करने हैं, आप अदर क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन को डिफाइन करूँगा, ओके।